सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एनर्जी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को, जिन्होंने आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के विजन पर, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के विजन पे और अंडर द सुपरविजन ऑफ सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, उनकी गाइडेंस पे सिंध भर में ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से गरीब लोगों को जो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब लोगों पे जिनके घरों तक आज दिन तक 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज दिन तक उनके पास बिजली नहीं पहुंच सकी है, उन लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध घर घर पे ये बिजली के लिए सोलर प्लेटें, सोलर की बैटरी, पंखे और ये बल्ब्स ये प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए मैं नासिर हुसैन शाह साहब आपको, आपके पूरे एनर्जी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर चलते हुए, जिस तरीके से आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर चलते हुए बहुत जल्दी ही ये काम किया। हालांकि एक प्रोग्राम सक्खर में ये हो चुका है, शहीद बेनजीराबाद में हो चुका है। एनर्जी डिपार्टमेंट ने नासिर शाह साहब को कहा कि जी हैदराबाद में भी पूरी डिवीजन का प्रोग्राम करें, कल सुबह की बात बता रहा हूं आपको, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जब बड़ा डिवीजन का प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी रमजान सर पे आ रहा है, कल रमजान है, कल पहला रोजा है, तो आप सब लोगों को पहले रमजान की भी मुबारकबाद हो। तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं कहूंगा कि हर जिले के हिसाब से ये प्रोग्राम हो और हर जिले में जो है लोगों को, गरीब लोगों को ये चीज दें ताकि कम से कम दौरान रोजा, दौरान रमजान वो कम से कम अच्छे ही तरीके से अपने रोजे रख सकें। और रमजान से पहले और रमजान के सारे दिनों में नासिर शाह साहब ने कहा कि सिंध भर में मैं जो अपने सोलर के सिस्टम ये इसकी भरमार कर देंगे और 2 लाख से जायद लोगों को, 2 लाख से जायद घरों को, 2 लाख से जायद खानदानों को प्योरली मेरिट की बिना पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये सोलर सिस्टम्स दे रही है। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बताएं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बताएं जहां पे इस तरीके से हुकूमतें बढ़ चढ़ के गरीब से गरीब तर लोगों को ये सहूलत फराम कर रही हो। ये प्लेट किसी अमीर को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी साहिब हैसियत को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी जमींदार को नहीं मिलेगी, ये प्लेट सिर्फ उस मजदूर को मिलेगी, उस किसान को मिलेगी जो मुस्तहिक है। इसी तरीके से इंशाल्लाह बिलावल साहब जरूर वजीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन, जिनके लिए आज आवाम नारे लगा रही है वजीर आज़म के, क्योंकि वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुए काम। वो अभी वजीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठे, उसके बावजूद चेयरमैन साहब के वो कारनामे हैं कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसके गली गली उसकी अब जो है वो उसकी विटनेस है। जिस जगह पे हम बैठे हैं इस वक्त हैदराबाद रूरल में, शाह साहब, हजारों घर यहां पे बने, हजारों घर। जब सैलाब आया था तो ये सारे मेरे दोस्त, ये सारे दोस्त यहां पे गवाह हैं, ये सारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, मेंबर्स बैठे हुए हैं। पूरी पूरी रात जागकर
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर पूरी रात जागकर मच्छरों में, पानी में हम लोगों के गांवों से पानी निकलवा रहे थे। यहां ब्रीचेस पड़ रहे थे। और ये कोई चीज वो तकरीरी बात नहीं है, हर चीज के लोग विटनेस है। चेयरमैन साहब के अहकामात थे, चेयरमैन साहब खुद भी दौरों पे निकले थे। पूरी पीपुल्स पार्टी के एमएनएस, पीपुल्स पार्टी के एमपीएस, पीपुल्स पार्टी के कारकुनान पूरी रात जागकर उन मच्छरों में बैठकर भी लोगों के पानी निकलवा रहे थे। और आपको बताऊं सर, हमने अपने इलाकों में उस वक्त सरकार की जब तक मदद शुरू हो तब हो, हमने इन इलाकों में पकाया खाना, कुक्ड फूड घरों को भेजा है, लोगों के गांवों तक पहुंचाया है। क्योंकि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, हमें पता है, हम ये नहीं देख सकते कि वहां पे लोग बेचारे बेयारो मददगार बैठे हों और उनके पास खाने के लिए चीज ना हो। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से दुनिया की तारीख का, यहां पे तो लोग हर कोई अपनी अपनी मुहिम चलाता है कि मैंने ये किया। कोई ऐसा पाकिस्तान में सियासी लीडर है जो कह सके कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और अजीम प्रोजेक्ट, जो घरों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। और वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर किसको मिल रहे हैं? वो 21 लाख घर उन गरीबों को मिल रहे हैं। जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है, चले उनको वो घर दिखाते हैं। एक गांव में 100, 150, 200 घर बने। और वो लोग जिनको उम्मीद नहीं थी, जब वो पानी में डूबे हुए थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनके घर इस तरह कभी बन सकेंगे। जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इनको पक्के घर बना के दो और उस घर की मिल्कियत का टाइटल भी उस गरीब खातून को दो, उस घर के मालिक को। ये आज तक पूरी दुनिया में कभी इस तरह नहीं हुआ। पूरी आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खोल के देख लें, आप पूरे गूगल और यूट्यूब खोल के देख लें, क्या आपको दुनिया में कोई एक ऐसा घर आपको मिलेगा, कोई ऐसा मुल्क मिलेगा जो 21 लाख खानदानों को घर बना के दे? ये रिलीफ किसने दिया? ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, ये पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। हालांकि ये सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए थे, ये सैलाब बलूचिस्तान में भी आए थे, ये सैलाब मुख्तलिफ सूबों में भी आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाहिद सिंध हुकूमत थी। ये सिर्फ वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसने ये काम करके दिखाया। इंशाल्लाह अगली इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बिलावल इंशाल्लाह ताला। तो इसके अलावा जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने काम किया, पूरे पाकिस्तान में लोग बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं। कोई एक सूबा बताएं जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज इस तरह मिलती हो, या मुफ्त में दिल का इलाज होता है, मुफ्त में लिवर ट्रांसप्लांट होता है, मुफ्त में लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, मुफ्त में यहाँ पे साइबर नाइफ के जरिए कैंसर का इलाज होता है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा सूबा नहीं है। तो यस, पीपुल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में भी आप देखें, 2008 में पहली पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई मोहतरमा की शहादत के बाद।
पीपुल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम किया। पहले सैयद कायम अली शाह साहब ने दिन रात मेहनत की, उन्होंने काम किया। अगली इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली। फिर मुराद अली शाह साहब ने 2 टेन्योर में बेहतर काम किया। फिर जब भी इलेक्शन हुए पीपुल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा सीटें ली। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें भी लिए, हमने हमेशा पहले से ज्यादा वोट भी लिए। इस इंतखाबात में सिंध में इस इलेक्शन में बाबा सिर्फ भुट्टो ना लगाओ, इस इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया और मुखालफों को जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद सुना होगा आपने, इत्तेहाद बनते हैं जी, और लोग बोलते यार घबराहट का माहौल है, वो पार्टी मिल गई, जीडीए उससे मिल गई, फलाना उससे मिल गया। मैंने इनको कहा भाई ये तो अभी इत्तेहाद बन रहे हैं ना, ये हर इलेक्शन में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं। और सारे उस वक्त लोग, चाहे उसमें फिर एमक्यूएम हो, चाहे उसमें जीडीए हो, चाहे उसमें फिर कौम परस्त हो, जितने हमारे मौलवियों साहिबान की तंजीमें, सारे मिलकर पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और होता क्या है, जीतती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जीतती फतेह हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की होती है। बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं, बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। आपने भी देखा है ना, आपने भी देखा है ना कि जो भी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जो इंतखाबात लड़ते हैं इलेक्शन में जाहिर होते हैं, इलेक्शन के बाद कहां होते हैं? कभी आप लोगों के पास वो आते हैं? तो हमारा रिश्ता, पीपुल्स पार्टी का रिश्ता अवाम के साथ इंतखाबात वाला नहीं है। अभी हम लोग यहां पे आए हैं या हम आपसे रोजाना मिल रहे, हर हफ्ते मिल रहे, इलेक्शन की वजह से नहीं मिल रहे। हमारा आपके साथ जीने और मरने का रिश्ता है, हमारा आपके साथ एक भाईबंदी का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है। हमारा इंतखाबात वाला रिश्ता नहीं है। वो लोग जो सिर्फ इंतखाबात में जाहिर होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, वो अपने मतलब के लिए आते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। इस वक्त भी सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। ओ भाई किसके खिलाफ तहरीक चला रहे हो? कि जी वो कैनालों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। भाई मेरे, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। तो जब हम ये कह चुके हैं तो फिर आपकी तहरीकों का कोई फायदा नहीं है। आप अपने शौक पूरा करने के लिए जमहूरी हक है, आप भले निकालते रहो, जुलूस निकालो, रैलियां निकालो, लेकिन जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वजीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने तो भले निकालते रहे, क्योंकि हिस्ट्री रही है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी तकारीर में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री। कालाबाग डैम का खात्मा किसने किया था? जोर से बोलो, किसने किया था? जोर से बोलो, किसने किया था? सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? किसने दी? एनएफसी अवार्ड किसने दिया? किसने दिया? तो यही जो आपके मुतालबे थे जिसपे आप तो जब कालाबाग डैम का खात्मा पीपुल्स पार्टी ने किया, जब एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, जब सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दी, जब सरहद सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने रखा, जब अवाम के दिलों की धड़कन पीपुल्स पार्टी ये सारी चीजें कर सकती है, तो पीपुल्स पार्टी से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो, किसी के प्रोपेगेंडा में ना हो।
लोग आपको झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। लोग आपको झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। लोग आपके जहनों में जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं करते, ये हमेशा से करते हुए हैं। तो उन सबको पैगाम है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अवाम के दिल से ना कभी कोई प्रोपेगेंडा निकाल सका, ना कभी कोई डिक्टेटर निकाल सका, और ना कोई बरसाती मेंढक शासनदान कभी निकाल सकेंगे। पीपुल्स पार्टी हमेशा के लिए लोगों के दिल में रहती थी, रहती है, और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक रहेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये नहीं है कि लोगों को हमारी कुछ शक्लें अच्छी लगती हैं, लोगों को हमारी खिदमत अच्छी लगती है। लोगों को पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर अगर माइनस कर दो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दौर माइनस कर दो, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौर वो माइनस कर दो, तो आपके पास बचता क्या है? इस मुल्क को आइन देने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। इस मुल्क को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। इस मुल्क को गरीब को आवाज देने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में जिस तरीके से खवातीन को मजबूत करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से खवातीन को एम्पावर करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू किए गए, फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई गई, वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दी, फिर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से 18वीं आईनी तरमीम दी, जिस तरीके से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले खवातीनों के तो हमारे मुल्क में शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते थे, उनको वोट देने के लिए कोई घर से भेजता नहीं था बाहर। फिर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से आईनी तरमीम की, पार्लियामेंट को मजबूत किया, अपनी कुर्सी को लात मार के उस कुर्सी पर वो खुद बैठे थे एज अ सदर, उसने कहा इसके मुझे पावर्स नहीं चाहिए, वो पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को दिए। तो मैं समझता हूं ये वो सारे सुनहरी कारनामे हैं जो पीपुल्स पार्टी ने इस मुल्क की आवाम को दिए। और फिर जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थोड़े अरसे के लिए फॉरेन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, और उन्होंने जिस तरीके से बड़े बड़े फोरम्स में कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर, जिस तरह नरेंद्र मोदी को उन्होंने ललकारा। फिर उस वक्त जो हिंदुस्तान में हुकूमत थी, उन्होंने हमारे चेयरमैन के सर की कीमत रखी, और वो दिलेर मां बाप का बेटा फिर भारत गया, और वहां पे बैठकर फिर उसने कश्मीर की बात की। तो फिर जो मैंने कहा कि आज दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट गरीब आवाम के लिए मुफ्त में, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन, जिसको पूरी सिंध हुकूमत उसको पूरे करने में लगी हुई है। तो इससे बड़ी और क्या कोई खिदमत हो सकती है? यार एक मिनट, मैं अब अपनी तकरीर को खात्मे से पहले पूरे पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान की हर सियासी जमात को खुलेआम चैलेंज करता हूं कि आए मुज़ाकरात में बैठ के टेबल पे बात करते हैं और बात करें कि जितने भी पाकिस्तान में दौर गुजरे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, सबका मुआवजा कर लें कि पाकिस्तान के लिए कौन सी पार्टी ने क्या क्या किया है। अगर आप मुआवजा करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सी पार्टी ने क्या क्या किया है, तो अगर
कोई न्यूट्रल जूरी या कोई न्यूट्रल जस्टिस बैठेगा तो वो कहेगा कि पाकिस्तान के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने खिदमत की तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की है। और इसको हर फोरम पे बहस करने के लिए तैयार है, हर फोरम पे इसको डिस्कस और डिबेट करने के लिए तैयार है। बाकी जमातें अपना काम करती रहे, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पीपुल्स पार्टी का आवाम की खिदमत थी, है और रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। शर्जील हमारा। टंडो जाम से आपके मनासिर देख रहे हैं, जहां सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत में मसरूफ है। मुस्तक अफराद में सोलर सिस्टम की तकसीम बिलावल भुट्टो का विजन है।